चलिए, आपका पेपर नंबर 112 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 करके जो है, ठीक है। अब इसके अंदर आपका जो पहला क्वेश्चन आने वाला है वो होगा आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन कंसाइनमेंट वाला। ऑप्शन में मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में कंसाइनमेंट का, और साथ में एक छोटा क्वेश्चन 5 मार्क का हो सकता है। आइदर पूरा का पूरा एक बड़ा क्वेश्चन 10 मार्क का ऑप्शन में मिल सकता है। ऊपर तो आपको एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा कंसाइनमेंट का, लेकिन सामने आपको 5-5 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे कंसाइनमेंट के, या फिर एक 10 मार्क का फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा। अब ये वाले कंसाइनमेंट में आपको एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक, इनवॉइस प्राइस, एवरीथिंग होगा जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा है, कदाच उससे एक स्टेप ज्यादा भी लेंथी हो ये। ठीक है। सो ये आपको ध्यान से करना पड़ेगा। इसके अंदर बेड डेट सब कुछ होगा, डेल क्रेडर कमीशन, जनरल कमीशन, एवरीथिंग। एक भी पॉइंट बाकी नहीं होगा। अभी अपने एक दो क्वेश्चन देखेंगे, यू विल गेट मोर आइडिया। और टाइम कंज्यूमिंग है पूरा का पूरा पेपर, इसलिए स्पीड रखना, क्योंकि 2 घंटे के अंदर आपको 4 बड़े क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं विथ लेजर, जर्नल एंट्रीज, एवरीथिंग। और बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस भी है इसके अंदर। चलो देखो कंसाइनमेंट में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन दिए हैं, वो आपको अच्छे से घिस डालने और खुद सॉल्व करने हैं। कल पूरा दिन है आपके पास संडे का, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लेना। जस्ट रीड कर रहे हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। Sawmill of Surat consigned 4,000 liter of oil at a cost of rupees 80 per liter to his agent Mihir of Mumbai। ठीक है, ये आपको कौन सी प्राइस दी हुई है? कॉस्ट प्राइस। और फिर लिखा है परफॉर्मा इनवॉइस जो है वो 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस है, और आपके पास कौन सी प्राइस अवेलेबल है? कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे जो आप इक्वेशन बनाते हो, तो इनवॉइस को 100 मानोगे, प्रॉफिट को 20 मानोगे, तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी? 80। और आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ही दी हुई है, सो इक्वेशन ऐसी बनेगी ना, कॉस्ट 80 है तो इनवॉइस प्राइस 100 एज पर दिस इक्वेशन। और ओरिजिनली भी कॉस्ट कितनी है? को इंसिडेंटली 80 ही है, मतलब इस 80 की ओरिजिनल इनवॉइस प्राइस आपकी कितनी बनेगी? 100। और आपको याद होगा थोड़ा बहुत कि आपको प्रॉफिट पे एंट्री करनी होती है, मतलब इनवॉइस प्राइस पे, और उसके बाद उसका प्रॉफिट जो होता है जिसे आप लोडिंग कहते हो, उसको ऑपोजिट साइड में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो एक गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में होगा, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आपका प्रॉफिट एलिमेंट होगा। फिर एक बिल लिखा हुआ है 2,50,000 का, जिसको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर दिया गया और उसको डिस्काउंट किया 12% पे। ठीक है। फिर कुछ खर्चे हुए जो मिहिर रिपोर्ट कर रहा है, मिहिर आपका कंसाइनी है। ठीक है, नॉर्मल खर्चे जो आपने देखे हुए। फिर ये आप देखो यहाँ पे 25% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस पे सेल किया। फिर ये 50% ऑन इनवॉइस प्राइस पे किया। फिर 400 ऑयल जो है वो रेकमेंडेशन वाला है, जिसमें 25% प्रॉफिट चार्ज किया। 200 लीटर जो है वो उसने पर्सनल यूज के लिए इनवॉइस प्राइस पे लेके गया। 200 लीटर आपके डिस्ट्रॉयड हो गए, जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम भी दिया। तो सारी वेराइटी का सेल उसने डाल दिया है, A to Z, रोकड़े वाला, क्रेडिट वाला, रेकमेंडेशन वाला, पर्सनल वाला, एब नॉर्मल लॉस, सब कुछ आ गया इसमें। और फिर लिखा है बोथ दक्ष एंड यश दोनों ही क्या हो गए? इंसॉल्वेंट। और 75% अमाउंट उनसे रिसीव हुई, मतलब 25% अमाउंट रिसीव नहीं हुई। तो बेड डेट्स किसका रिकॉर्ड करते थे हम? रेकमेंडेशन वाला के नॉन रेकमेंडेशन वाला? रेकमेंडेशन वाला। अगर मैंने बोला है ना एजेंट को कि तू उसको माल दे देना मेरी जवाबदारी पे, तो वहां का बैड डेट्स खाली रिकॉर्ड होगा। और जो नॉन रेकमेंडेशन है, मतलब दक्ष वाला, उसका बैड डेट्स रिकॉर्ड नहीं होगा, बिकॉज डेल क्रेडर कमीशन दिया जा रहा है उसको। ठीक है। सो आपने वहां पे पढ़ा होगा फाउंडेशन में कि डेल क्रेडिट टोटल पे गिनना है, लेकिन अब आपको डेल क्रेडिट जो है वो क्रेडिट पे ही गिनना है। 2% जनरल कमीशन है। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक और जोरदार पॉइंट, बोले 1/8 प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग बोथ कमीशन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। बोले दोनों कमीशन माइनस कर दो, और उसको जो प्रॉफिट देना है वो भी माइनस करो, उसके बाद जो अमाउंट आती है उसका 1/8 आपको प्रॉफिट शेयरिंग देना है। ये ऐसे अपने छोटे क्वेश्चन गिने थे कमीशन वाले, याद हो तो, कंसाइनमेंट में। ये क्या बोल रहे हैं कि भाई आपका जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर कमीशन। कमीशन की आपने एंट्री नहीं की, डेबिट साइड नहीं लिखा। फिर आप उसमें से जनरल कमीशन और डेल क्रेडर कमीशन दोनों माइनस करोगे। फिर आपके पास जो प्रॉफिट बचा है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट शेयरिंग। वो जो उसको प्रॉफिट शेयर देना है उससे पहले का प्रॉफिट आपके पास आ गया। फॉर एग्जाम्पल अपने ले लेते 8,000। अब इसमें से आपको उसको प्रॉफिट में हिस्सा देना है, वो आप माइनस करोगे तो आपको कौन सा वाला प्रॉफिट मिलता है? प्रॉफिट आफ्टर शेयर। ठीक है। अब ये जो आपको अमाउंट कैलकुलेट करनी है वो इस अमाउंट पे करने को बोल रहा हूं। ये अमाउंट तो ही नहीं है आपको पास, सिंपल।
100। अब इन्होंने कितने परसेंट बोला है, परसेंट नहीं बोला, 1/8 बोला है। तो 1/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी 12.5। तो ये हो गया 12.5, रिवर्स जा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 112.5। और अकॉर्डिंगली आप आंसर ढूंढ पाओगे। ठीक है, अपने डिटेल में करेंगे ये क्वेश्चंस, बट अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कंसाइनमेंट का लेवल आपकी एग्जाम में क्या होने वाला है। तो एक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना, ये मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम में पूछा गया है पिछले 10 सालों में। एनईपी भले ही अभी आया है, पर चैप्टर तो बरसों से वही रहा है ना, और सम भी वो के वही है आपकी बुक में। कोर्स बदलने से सम नहीं बदल जाते। फिर इन द सिमिलर मैनर में आप देखोगे तो एक और क्वेश्चन है जिसमें टीवी वाला क्वेश्चन है। टीवीज बेची है, फिर इसके अंदर टीवी में भी रेकमेंडेशन है, फिर इंसॉल्वेंसी आ गई, वापस रिकवरी हुई, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इसमें भी नॉर्मल लॉस भी हो सकता है, एब नॉर्मल लॉस भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सिमिलर वे में क्वेश्चन है ये। फिर एक और क्वेश्चन मैंने डाला है 20 कंप्यूटर्स वाला। ठीक है, ये भी उसके जैसे ही था। इसमें भी आप देख सकते हो एवरीथिंग इज देयर, इंसॉल्वेंसी भी मिलेगी आपको, एब नॉर्मल लॉस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जनरल कमीशन दिया है, डेल क्रेडर कमीशन दिया है, और 10% नेट प्रॉफिट भी दिया है। और आपको अकाउंट तो दो ही बनाने को आएंगे, कंसाइनमेंट का अकाउंट एंड कंसाइनी का अकाउंट। ये तीन क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो, मोर देन इनफ है। इन तीन में से ही कोई एक वेराइटी वहां पे आपको मिलेगी, और आपको पहले वाला ऑप्शन ही लेना है। ऑप्शन में जो आपको दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मैंने आपको बोला है 5 5 मार्क्स वाले, ये मत करना, ये टेढ़े वाले होंगे। ठीक है, इसमें आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बना के दिया हुआ हो सकता है, और फिर बोलेंगे इसको करेक्ट करो पूरा का पूरा। तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, और 5 मार्क में ही होगा, फिर 5 मार्क में दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है। सो बेटर आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाना, ऑलवेज वही इजी वाला होता है। सो ये क्वेश्चन मिनिमम 15 से 30 मिनट, डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन, और आपका टॉपिक पे कितना ग्रिप है उसके हिसाब से। अगर ग्रिप नहीं है, 30 के 40 मिनट भी हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप ढूंढते ही रह जाओगे। सो अगर कहीं पे भी टैली नहीं होता है, अमाउंट डाल के आ जाना, दैट्स इट। उसमें अननेसेसरी उसको टैली करने में टाइम बर्बाद मत करना। एक आध एंट्री लास्ट वाली रह जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 मार्क तो आराम से आपका सिक्योर होगा इसमें। चल, फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका आने वाला है, वो शायद ब्रांच होगा या जॉइंट वेंचर होगा, ठीक जो भी है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रांच होगा। ब्रांच में आपको दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो होगा इनवॉइस प्राइस मेथड का। ठीक है, ये इनवॉइस प्राइस वाला मेथड का जो क्वेश्चन होगा, इसमें आपको क्या क्या बनाना है। तो आपको पूछेंगे कि भाई एक तो ब्रांच अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पी एंड एल अकाउंट आपको बनाना है, सब्सिडरी लेजर्स अकाउंट बनाना है जिसमें डेटर का डब्बा बनेगा, पेटी कैश का डब्बा बनेगा। ये मिनिमम इतने लेजर तो बनेंगे बनेंगे, और ये पूरा सम आपका कैलकुलेशन होगी इनवॉइस प्राइस पे। सो ये क्वाइट लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ब्रांच अकाउंट एक पेज का होता है, फिर ट्रेडिंग पी एंड एल आपका एक पेज का, डेटर एंड पेटी कैश आपके 5 5 लाइन के दो लेजर बनेंगे। अब इसके ऑप्शन में, अब अगर आप फर्स्ट मेथड वाला क्वेश्चन करते हो तो मिनिमम 30 मिनट आप गिन के चलो, इसमें भी 30 मिनट तो आपके इसमें चले जाएंगे, और वो भी गारंटी नहीं कि आपका आंसर मैच हो। इसमें कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर मैच हो रहा है नहीं, ब्रांच का जो प्रॉफिट आएगा और पी एंड एल का जो नेट प्रॉफिट होगा, ये दोनों सेम होने चाहिए। यही एक वेरिफिकेशन है इस मेथड के अंदर। ठीक है, मेथड कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने इसके अंदर मेथड 1 का एक भी क्वेश्चन नहीं डाला है, क्योंकि आपको सामने एक मेथड 2 मिलेगी जो अगेन 10 मार्क की पूछी जाएगी, और ये सबसे इजी वाली मेथड है, और ये आपका 10 मिनट में खत्म होगा, हाईएस्ट बोल रहा हूं। अगर प्रॉपर प्रेजेंटेशन हद से ज्यादा करने गए तो मैक्सिमम 15 मिनट गिन लो। इसके अंदर क्या होगा, इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन होगा, आपको एक ट्रायल बैलेंस दी हुई होगी डेबिट और क्रेडिट करके। ठीक है, अब इसके बेस पे आपको कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, तो एक आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, एक आपको बनाना है पी एंड एल अकाउंट, एक बनाना है एचओ का अकाउंट, और एक बनानी है आपको बैलेंस शीट। सिर्फ 4 अकाउंट आपको बनाने हैं। अब आपको ट्रायल बैलेंस खाली करनी तो आती होगी, ये ओपनिंग स्टॉक है, आज फाइनल अकाउंट में भी किया ही होगा आपने। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रिटर्न टू हेड ऑफिस इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ परचेज, रिटर्न, आपने वापस एचओ को रिटर्न कर दिया। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेम ट्रीटमेंट। हेड ऑफिस का अकाउंट हेड ऑफिस में डालना है, डेटर क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाएंगे, कैश एंड बैंक बैलेंस बैलेंस शीट, सैलरी पी एंड एल, रेंट पी एंड एल, डिस्काउंट पी एंड एल,
फ्रेट आपका पी एंड एल, सन्ड्री इनकम पी एंड एल। जैसे ही आपने पी एंड एल एटले सॉरी ये ट्रेडिंग में जाएगा फ्रेट। जैसे ही आपने ये ट्रायल बैलेंस खाली कर दी ना, आपके 6 मार्क पक्के खाली ट्रायल बैलेंस खाली करने के। फिक्स है, 6 मार्क्स आपको मिनिमम मिलेंगे इसमें, और इसको खाली करने में आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला है। और एडजस्टमेंट भी मैं आपको बता देता हूं, फिक्स है। एक होगा क्लोजिंग स्टॉक, दो जगह लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में असेट साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में प्लस, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। फिर आपको दो अच्छे वाले एडजस्टमेंट में बता देता हूं। गुड सेंट बाय हेड ऑफिस टू द ब्रांच, ऐसा एक पॉइंट आपको मिलेगा ही, और इसको कहते हैं GIT, गुड्स इन ट्रांजिट। जैसे ही ये पॉइंट दिखाई दे, तारीख वारीख कुछ भी मत पढ़ना, इसको क्या कहेंगे हम, गुड्स इन ट्रांजिट, और इसकी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगी, कहीं लिखना ही नहीं, इस पॉइंट को इग्नोर कर देना है। फिर इसी के जैसा एक और पॉइंट मिलेगा कैश इन ट्रांजिट करके, जिसमें लिखा होगा देखो, कैश रेमिटेड बाय द ब्रांच। रेमिटेड मतलब भेजना, सेंड करना, तो इसको कहते हैं कैश इन ट्रांजिट। ये आपको लिखना है, और इसकी फिक्स जगह मैं आपको बता देता हूं। इसको लिखा जाता है एचओ में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के अकाउंट में असेट साइड। एचओ क्या है, तो एक लेजर बनेगा हेड ऑफिस का, उसके अकाउंट में कहां लिख लेना है आपको, क्रेडिट साइड। बस सिंपल दो इफेक्ट, और गारंटेड ये एडजस्टमेंट वहां पे मिलेंगे। पहला एडजस्टमेंट होगा आपका क्लोजिंग का, अनपेड सैलरी जरूरी नहीं है। दूसरा एडजस्टमेंट होगा आपका गुड्स इन ट्रांजिट का। तीसरा एडजस्टमेंट होगा आपका कैश इन ट्रांजिट का। फिक्स है, कोई भी क्वेश्चन होगा ये तीन एडजस्टमेंट पक्का आपको दिखेंगे। चौथा एडजस्टमेंट जो आपको दिखने वाला है वो होगा एक असेट का, और उस असेट का यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि हेड ऑफिस में 7200 इज टू बी रिटर्न ऑफ एज डेप्रीशिएशन। फिक्स है, चौथा एडजस्टमेंट आपकी एक असेट का होगा, जिसके ऊपर या तो डेप्री की अमाउंट देंगे, या फिर डेप्री का क्या देंगे आपको, परसेंटेज। आपको सिर्फ डेप्रीशिएशन की इफेक्ट देनी है, और डेप्रीशिएशन कहां लिखते हैं आपको पता है, पी एंड एल में डेबिट, और बैलेंस शीट में नहीं लिखना है। आपको इसको लिखना है एचओ के अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि हर बार तो आप बैलेंस शीट में असेट में से माइनस करते हो, बट रूल ये कहता है कि कोई असेट जिसको मेंटेन्ड कौन कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है, हम नहीं कर रहे, ब्रांच नहीं कर रहा है मेंटेन, हेड ऑफिस कर रहा है, तो आपको उसका डेप्री एक तो पी एंड एल में डेबिट करना है, और दूसरा है एचओ के अकाउंट में क्रेडिट साइड। चार एडजस्टमेंट कंफर्म है इस क्वेश्चन के, पहला क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट और डेप्रीशिएशन। इसके अलावा पांचवा एडजस्टमेंट नहीं होगा, अनपेड सैलरी हो सकता है, दैट्स इट। और ये एडजस्टमेंट की क्या क्या इफेक्ट है वो मैंने आपको बता दिया, तो 10 मार्क इसमें पूरे के पूरे आएंगे आपके। इसलिए पहला क्वेश्चन तो यही करना है एग्जाम में जाके, कंसाइनमेंट को तो बाद में अड़ना आप लोग। ठीक है, तो उसके रिलेटेड मैंने दो तीन क्वेश्चन इसके अंदर डाले हैं, ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। पहले ये 14 मार्क्स में पूछा जाता था, ये सब आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम के ही क्वेश्चन है, और इसके बाहर का पूछते ही नहीं है। यूनिवर्सिटी का एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है कि लास्ट ईयर में जैसे क्वेश्चन पूछे गए मोर और लेस वैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, सिर्फ 5% वेरिएशन एक्सपेक्टेड है, उससे ज्यादा नहीं है। जैसे आज आपके पेपर में हुआ था, वाउचर के साथ 5 मार्क की थ्योरी डाल दी, पूछा जरूर वाउचर, तो उन्होंने क्या कर दिया, जो आपका नॉर्मल ऑप्शन होता था एक ऊपर डाल दिया और एक वाले को नीचे ले लिया। सो इतना चेंजेस वो करेंगे। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन इसके दे रहा हूं, आप ट्राई कर लेना। अगेन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके आंसर्स एंड वीडियोस सब कुछ दे दूंगा। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन होगा जॉइंट वेंचर, ये भी आप फाउंडेशन में पढ़ चुके हो, उसमें दो मेथड पूछी जाएगी, एक होगी जॉइंट बैंक, पहली मेथड, और उसके ऑप्शन में होंगे जो अपने लेजर्स नहीं प्रिपेयर करते थे विथ जॉइंट वेंचर वाले, दो पार्टनर होते थे, दो वेंचरर, तो दोनों की बुक में अकाउंट्स बनते थे, याद है ना, जॉइंट वेंचर और दूसरा बनता था उसको वेंचर का अकाउंट, फिर दूसरे की बुक में भी बनते थे, और दोनों अकाउंट ऑलमोस्ट सिमिलर होते थे। वो वाला क्वेश्चन आपको ऑप्शन में पूछा जाएगा। अब इसमें भी जो जॉइंट वेंचर आप पढ़ चुके हो फाउंडेशन में, से एक लेवल ऊपर का हो सकता है। दे कैन आस्क यू एनीथिंग इन जॉइंट वेंचर। सो मैंने 3-4 वैरायटी इसके अंदर मिक्स की है, उसके बाहर का नहीं होगा। अगर पेपर नेक्स्ट पेपर टफ निकलने के चांसेस है, तो टफ में वो जॉइंट वेंचर में क्या टफ करेंगे, तो याद रखना एक प्लॉट वाला क्वेश्चन होगा, जो मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि एक जमीन खरीदी है मिलके इतने स्क्वायर मीटर की, और फिर वो प्लॉट बेचने का उनका जॉइंट वेंचर का बिजनेस है। तो ये वो वाला क्वेश्चन मैंने एक डाला है प्लॉट वाला, ये मोस्ट टाइम भी मैं बोल रहा हूं इसको, क्योंकि मुझे लग रहा है इस बार ये पूछने के चांसेस है, या इसके जैसा। फिर आप देख सकते हो कि मैंने एक सेकंड मेथड का भी डाला है, राम एंड श्याम वाला। ठीक है, जिसके अंदर जॉइंट वेंचर अकाउंट और श्याम्स अकाउंट आपको बनाना है इन द बुक्स ऑफ राम। अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही बुक के ही लेजर पूछे, बट जरूरी नहीं है, 10 मार्क का क्वेश्चन हुआ तो दोनों के पूछेंगे आपको, कि भाई राम की बुक में भी अकाउंट बनाओ और श्याम की बुक में भी अकाउंट बनाओ।
अब ये जो क्वेश्चन है ये है आपके अंडर राइटिंग कमीशन का, मतलब ये इक्विटी शेयर वाला क्वेश्चन है। ये भी मोस्ट आईएमपी ऑप्शन में भी मिल सकता है आपको, फर्स्ट वाले के ऑप्शन में, प्लॉट वाले के ऑप्शन में आपको अंडर राइटिंग वाला क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है जो आपने फाउंडेशन में पढ़े। फाउंडेशन में था क्या ऐसा कुछ इक्विटी शेयर्स वाले वगैरह क्वेश्चंस थे फाउंडेशन में? अगर डिटेल में पढ़ा होगा, लॉजिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर पाओगे। चलो उसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन डाला है, ये नॉर्मल वाला क्वेश्चन है। अगेन इसके अंदर ये जॉइंट बैंक वाली मेथड है, राम एंड श्याम वाला ही क्वेश्चन है। चलो फिर दैट्स इट, ये तीन क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। इन तीन के जैसा क्वेश्चन आपको जॉइंट वेंचर का मिलेगा वहां पे। ठीक है, बट इसमें भी अगेन आपको बेनिफिट किया है, दोनों मेथड है एक दूसरे के ऑप्शन में आएगी, आप क्वेश्चन पढ़ना, आपको जो अच्छा लगे वो वाला आपको करना। बट टाइम कंज्यूमिंग पेपर है, आपने पहला क्वेश्चन देख लिया होगा, कंसाइनमेंट टाइम लेगा। ब्रांच में सेकंड वाला पूछा तो टाइम नहीं लगेगा, और जॉइंट वेंचर आपका अगेन टाइम लेगा। फिर आया सबसे जोरदार चैप्टर, हायर परचेज। 5 मेथड है इसके अंदर, दे कैन आस्क यू एनी मेथड। ठीक है, पांचों मेथड में आपको टेबल बनानी आनी चाहिए, और टेबल कैसे बनानी है उसके लिए आपको ये चैप्टर को डिटेल में करना पड़े। बट फिर भी मोस्ट प्रोबेबल जो मेथड पूछी जाएगी वो मैंने यहाँ पे दी हुई है। एक आप यहाँ पे देख सकते हो, इंस्टॉलमेंट गायब है। ये आपको अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये पूरा का पूरा सम करवाऊंगा, तब आपको ज्यादा आइडिया आएगा। इसके अंदर आपको लेजर बनाने हैं, मोटर कार का अकाउंट एंड बाबू का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अरविंद। अब अच्छा, इसमें दो तरीके के अकाउंट बनते हैं, ये जो अरविंद है ना, ये इसको परचेजर कहते हैं, परचेजर बोलो, या फिर इधर अकाउंट की लैंग्वेज में इसको हायरर कहते हैं। आपको सेलर के अकाउंट्स भी पूछे जा सकते हैं। अब इसमें देख लेना हायर परचेज में क्या क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन, हायरर की बुक की जर्नल एंट्री, या तो ये पूछेंगे। सेकंड ऑप्शन, हायरर के बुक के लेजर। थर्ड ऑप्शन, सेलर या फिर वेंडर बोल सकते हो उसकी जर्नल एंट्रीज। फोर्थ ऑप्शन, सेलर के बुक के लेजर। फिफ्थ ऑप्शन, एक लेजर हायरर का और एक लेजर वेंडर का, मतलब सेलर का। ये मिक्सिंग भी हो सकती है। सो आपको दोनों के लेजर करने पड़ेंगे, दोनों की जनरल एंट्रियां देखनी पड़ेगी, नहीं तो इसमें आपके पक्के मार्क्स जाएंगे, पूरे के पूरे ही जाएंगे इसमें। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसकी वर्किंग नोट, एक टेबल बनती है, और वो टेबल रॉन्ग, सारी जनरल एंट्रियां रॉन्ग हो जाएगी आपकी। तो एक तो ये वाली मेथड जिसके अंदर आपको कैश प्राइस नहीं दी और एक इंस्टॉलमेंट मिसिंग है, ये वो वाला क्वेश्चन है। फिर एक और मेथड है यहाँ पे। ठीक है, ये मेथड अभी मैं आपको समझाऊंगा तो भी समझ में नहीं आने वाली, बट आप आईएमपी के तौर पे ये क्वेश्चन टिक कर लो खाली। फिर आपका एक क्वेश्चन नंबर 12, ये 4 वैरायटी के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, और एक और मैंने एक्स्ट्रा डाला है 13 नंबर करके। इतने क्वेश्चन कर लोगे तो हायर परचेज में इसमें से एक तो पक्का है, और हायर परचेज के ऑप्शन में भी हायर परचेज ही होगा, और 10 मार्क का बड़ा क्वेश्चन ही होता है। क्लियर? सब आपको लेंथ समझ में आ रही होगी कि ये पेपर कितना लेंथी होने वाला है। पहले वाला पेपर तो क्या आपको 11th वाला ही था, एक चैप्टर सिंगल एंट्री छोड़ दो, बाकी एक भी ऐसी चीज नहीं थी जो आपकी 11th या फाउंडेशन के बाहर की हो, सारी की सारी वैसी की वैसी थी। अब मैं आपको एक बार लास्ट ईयर का पेपर भी बता देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यू। एमसीक्यू थियोरी वाले नहीं होंगे, ध्यान रखना, यहाँ पे प्रैक्टिकल वाले होंगे, कैलकुलेशंस वाले, जिसमें आपको अगर हायर परचेज ब्रांच इन सबके कोर अकाउंटिंग नहीं आती है ना, तो ये प्रैक्टिकल क्रैक नहीं कर पाओगे। छोटे छोटे सवाल वो पूछ के बताएंगे आपको, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। चलिए आपको लास्ट ईयर का पेपर बताता हूँ, थोड़ा गुजराती वाला है, मतलब गुजराती मीडियम वाले देख सकते हैं खाली, એટલે गुजराती પછી अंग्रेजी आवे ना पाछू। चलो, अब आप देखो ये कंसाइनमेंट का क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया, एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन है ये। इसमें उन्होंने टीवी वाला मैंने जो आपको बताया था, उन्होंने टीवी की जगह आईफोन कर दिया। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, खाली नाम बदलेंगे, बस यही सारी चीजें होगी, और कुछ नहीं होगा वहां पे। सम वैसे के वैसे ही पूछे जाएंगे, आप देख सकते हो, जनरल कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन। फिर नीचे आप देखोगे तो 80% अमाउंट रिसीव्ड, ये दक्ष और वाला भी आपने देखा था, यश और दक्ष करके, यहाँ पे महेश और योगेश कर दिया खाली। और फिर ये 5 आईफोन वापस, इंश्योरेंस कंपनी डिस्ट्रॉय विस्ट्रॉय हुए, 5 लाख रुपए मिले। દેખાવ પડે છે? હે? હા, બોલી શકે, બોલ ને, શું થયું?
એટલે डाउट तो नहीं, ये तो मैं पूरा करवाने वाला हूँ, तेरे को और कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। એટલે यू कैन सी दैट कि फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में आप देखो, आपको एक मस्त कंसाइनमेंट अकाउंट बना के दिया है इन्होंने। पेन को क्या हो गया है, શું मस्ती करता हो छोकरा। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट 5 मार्क में बना के दिया और बोले रेक्टिफाई करोगे इस चीज को। अब यही काम रहा है अपना, गलतियां वो करे, अपने को भुगतनी है। फिर सामने आपको एक और अकाउंट बोला है, बोले कंसाइनर्स अकाउंट इन द बुक ऑफ कंसाइनी। मतलब चलो रिवर्सल हो गया इसके अंदर। अभी तक कंसाइनर की बुक में अकाउंट करते थे, बोले कंसाइनी की बुक में बनाओ। मतलब दोनों याद नहीं रख पाओगे, इतना दिमाग नहीं चलता आप लोगों का, पता है सबको। ठीक है, इसलिए ऊपर वाला ही आपको करना है, ऊपर वाले में एटलीस्ट अमाउंट लिख के आओगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो ऑप्शन में मत जाना। फिर आप देख सकते हो 10 मार्क में आपको पूछा है जॉइंट वेंचर का क्वेश्चन इन द बुक ऑफ यश। और आप देखो पेपर की लेंथ बढ़ाने के लिए दोनों की बुक्स में अकाउंट बनाने को बोले। नॉर्मली 10 मार्क में एक की बुक में ही अकाउंट होने चाहिए, बट यहाँ पे उन्होंने दोनों की बुक में बोले। ऑप्शन में आप देख सकते हो फुल फ्लेज वापस 10 मार्क का जॉइंट बैंक वाला क्वेश्चन है। तो एक जॉइंट बैंक वाला होगा और यही करा है। वैसे तो वो भी इजी है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और इसमें तो क्या आपको पता है कि भाई इसके जॉइंट वेंचर में जो एंट्री हुई है वही इधर भी होने वाली, अमाउंट है तो वही रहती है। पर जिन्होंने जॉइंट वेंचर पढ़ा है उनको याद आ रहा होगा, क्लिक हो रहा होगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप देख सकते हो इन्होंने बोला है कैश मिलेगा और बाकी के इक्विटी शेयर। आपको तो याद होना चाहिए, इक्विटी शेयर को सेल करना होता है, फिर प्रॉफिट होता है, जॉइंट वेंचर में उसकी इफेक्ट देनी होती है। करेंगे कल अपने पूरे करेंगे, आपको डिटेल में सारे वीडियोस मिलेंगे, डोंट वरी। अब आएगी हमारा ब्रांच क्वेश्चन नंबर 3। ये आपकी फर्स्ट मेथड इनवॉइस प्राइस वाली, आप देख सकते हो क्लियरली मेंशन किया है 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सिंगल एंट्री जैसी फीलिंग आ रही होगी थोड़ी। और ये फुल फ्लेज क्वेश्चन बना के दिया है इन्होंने। और आपको क्या क्या बनाने को बोला था, नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। जब ये नेसेसरी लेजर बोलते हैं ना, तो खाली बोलने के लिए लेजर बोलते हैं, आपको बनाना ट्रेडिंग, P&L, ब्रांच अकाउंट, उसके रिलेटेड का डेटर, पेटी कैश બધું જ બનાવવાનું है। 10 मार्क। फिर आया अपना सबसे सस्ता वाला ब्रांच अकाउंट, जिसमें मैंने बोला था फोगट के 10 मार्क है अपने। देखो आपको ट्रायल बैलेंस दी हुई है छोटी सी। अब आपको मैं एडजस्टमेंट गिनाता हूँ जो मैंने आपको अभी बोला था। क्लोजिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट आया, ये अनपेड सैलरी वाला है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। फिर देखो एक असेट का आया जिसके अंदर डेप्री कितना लगने वाला है, 7,000 का। दो इफेक्ट देनी है, मैंने आपको बताया था, P&L में डेबिट, HO में क्रेडिट। फिर देखो सेंट गुड्स दिखाई दिया, सेंट गुड्स एटले गुड्स इन ट्रांजिट, एटले इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री होगी नहीं। फिर देखो लिखा हुआ है सेंट कैश, मतलब कैश इन ट्रांजिट, और इसकी दो इफेक्ट, HO में क्रेडिट, बैलेंस शीट में असेट साइड। बस फिक्स है, यही एडजस्टमेंट पूछे जाते हैं और पिछले 10-15 सालों से यही चल रहा है। इसलिए इसमें फोकट के मार्क्स से आपको 10 मार्क पूरे के पूरे इसमें मिल जाएंगे। એટલે पास होने के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बाकी तो MCQ ये 8 लाके 18 तो कहीं से भी जुगाड़ हो जाएगा आपका। फिर आते हैं हम हमारे हायर परचेज में। अब हायर परचेज में आपको सम देख के नहीं पता चलेगा, बट ठीक है, कैश प्राइस दी है, डाउन पेमेंट दिया है, 4 इंस्टॉलमेंट दी है। मतलब आपको बता दूं ये सबसे पपलू वाला क्वेश्चन पूछा गया है अब तक। कभी इतना इजी क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा है, ये पहली ही मेथड है जब सब कुछ दिया हुआ हो तो अकाउंटिंग कैसे। और कौन सा अकाउंट बनाने को बोला है, मैंने आपको बोला था कि इसमें क्या क्या वेरायटी। देखो एक तो टीवी का अकाउंट बनाना है और योगेश का अकाउंट बनाना है इन द बुक ऑफ प्रेम। मैंने आपको बोला था एक अकाउंट हायरर वाला और एक अकाउंट कौन सा पूछ लिया इन्होंने, सेलर की बुक वाला। मतलब दोनों की जनरल एंट्रिया याद रखनी पड़ेगी। ऑप्शन में भी कोई ऑप्शन नहीं, हायर परचेस। और अगेन इसके अंदर ये थोड़ा टेढ़ा वाला है, ये आपकी मेथड 2 का क्वेश्चन है। अब इसमें आपको देखो क्या पूछा है, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ ऋषभ फॉर द फर्स्ट ईयर। सिर्फ पहले साल की एंट्री पूछी, किस्मत वाले हो तब ऐसा होता है। हाँ, बाकी कितनी इंस्टॉलमेंट है आप ऊपर देखो 4 है, 4 साल की जनरल एंट्री होती है। और दूसरा बोला है ऋषभ का अकाउंट इन द बुक ऑफ टाटा मोटर। तो ये हायरर के व्यू पॉइंट से पूछा और ये आपको वेंडर के व्यू पॉइंट से पूछा, मतलब दोनों की एंट्री तो याद रखनी पड़ेगी। तो पड़ी। सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, हायर परचेस टाइम लेगा क्योंकि जनरल एंट्री भी लिखनी है आपको, डब्बे भी बनाने हैं, सब कुछ करना है। फिर आपको बचाने के लिए कुछ MCQs मिलेंगे, जिसमें आप सेकंड नंबर का MCQ खाली ऊपर ऊपर से देखो, प्योर प्रैक्टिकल। थर्ड नंबर का MCQ प्योर प्रैक्टिकल। फोर्थ नंबर प्रैक्टिकल।
5th नंबर प्रैक्टिकल, बट ये तो आपको आएगा वो कॉस्ट प्राइस इनवॉइस प्राइस वाला। फिर 7 नंबर प्रैक्टिकल जॉइंट वेंचर का है। देन आप देख सकते हो 11 एंड 12 बोथ आर प्रैक्टिकल हायर परचेज के। साथ में थियरी वाले हैं, बट अभी ये रिस्की है, ये तो फिर डू और डाई वाली सिचुएशन में रहेगा आपका। इसलिए कल संडे को अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में नहीं डाला तो ये वाला पेपर आपके लिए थोड़ा हैवी हो सकता है। 50 में से इसमें 45 प्लस जाना टफ है, बट 30 आराम से स्कोर होगा आपका। अगर हेडेक नहीं लेना है आपको तो फिर 30 स्कोर हो जाएगा। एक पहला ब्रांच कर देना 10 मार्क का, 3-4 आपके एमसीक्यू राइट हो जाएंगे, ठीक है। और थोड़ी बहुत एंट्री आप वो जॉइंट वेंचर वाली वगैरह कर दोगे तो थोड़ा सब में 5-5 करके आप 30 तक पहुंच जाओगे। यही ऑप्शन है, और तो क्या है। या तो फिर मैं जब आपको कल वीडियो दूंगा चैप्टर वाइज ही दूंगा मैं आपको वीडियो, क्योंकि एक एक वीडियो रफली 1 आवर का होगा, एक चैप्टर मिनिमम बोल रहा हूं मैं। सो 4 घंटे की तैयारी रखना, अगर इसमें स्कोर करना है तो मिनिमम 4 घंटे की तैयारी बोल रहा हूं, ठीक है। और जो मैंने आपको आईएमपी क्वेश्चंस दिए हैं इन सब के आंसर्स टाइप किए हुए हैं, विल सेंड यू। बट अभी के लिए आप एक बार जो जो चैप्टर आपको आते हैं कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर उसको आप स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, ठीक है। बाकी जो 2 चैप्टर बचे ब्रांच और हायर परचेज वो मैं आपको कल फुल फ्लेज वीडियो बना के उसका भेजूंगा, ठीक है। उतना आप कर लेना, मोर देन इनफ है। उसके बाहर का तो क्या ही पूछेंगे, इतना कर लोगे तो भी बहुत हो गया। तो ये पेपर थोड़ा सा हैवी होने के चांसेस है, तो थोड़ा सीरियस हो जाना इस पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको लगभग लगभग कल जितना जल्दी होगा उतना जल्दी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 1 और दूसरा जो जॉइंट वेंचर वाला क्वेश्चन है वो आप कंप्लीट कीजिए। कल जब मैं आपको कराऊंगा तब आप आंसर्स वेरीफाई कर लेना, आपकी कितनी एंट्रियां राइट है रॉन्ग है आपको पता चल जाएगा, ओके। और कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस पर मैसेज कर लेना, ठीक है। चलो बाय बाय।